नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसके बाद से ही समूचे कांग्रेस में रोष का माहौल है। अब भाजपा और कांग्रेस में आर पार की जंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज काशी में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने वाराणसी कचहरी पर हल्ला बोला और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित पत्रक सौंपा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर कर लोकतंत्र को कुचलने की साजिश बताई। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी सरकार की ये बदले की राजनीति भी बताई। शाम को जब हमारे पार्टी की समीक्षा हम सबकी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आन बान शान, इस देश के गरीब कमजोर मजलूम महिलाओं दलितों शोषितों की मजबूत आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से सरकार ने घेरने का काम किया है, फर्जी आरोप लगा करके, जिस प्रक्रिया में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है, वहां पे आर्थिक घोटाला दिखाने का करने का जो सरकार हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया है और उस परिवार के लोगों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है जिस परिवार ने इस देश के निर्माण में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने शरीर का एक भूत बहा देने का काम किया है, त्याग करने का काम किया है, तन मन धन लगा के इस देश का निर्माण कराया है। ऐसे नेताओं के ऊपर अगर इस तरह की साजिश होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, अपने नेता की न्याय और हक हकूक की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेगा। आज एक बानगी आप देख रहे हैं, कल रात की चंद घंटों की तैयारी है। अगर ये अपने देश को, अपने पिक को रोकेंगे नहीं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। प्रशासन चलाना हम मुश्किल के लोग जब हम सत्ता में थे इस देश का निर्माण कर रहे थे, आज विपक्ष में है और ये सरकार सीधे लोकतांत्रिक मर्यादाओं परंपराओं का हनन करने पे लगी हुई है। लोगों के लिए कोई न बेहतरी की, न हिंदुस्तान की बेहतरी की बात हो रही है, न दलित शोषित महिलाओं की बेहतरी की बात हो रही है, न बेरोजगार नौजवानों की बेहतरी की बात हो रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अपना करके, हिंदू मुस्लिम करके इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और देश को एक बार पुनः गुलामी की तरफ खेलने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हमारे नेता सजग हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सजग है और लगातार संघर्ष करता आया है, आगे भी संघर्ष करता आएगा। आप देखिए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रनवे की 4 लोगों की, जिम्मेदार लोगों की फोटो जारी होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम, आप सभी लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन 4 लोगों में से किसी ने बयान दिया कि मोदी जी उस 23 लोगों के द्वारा किस पीड़िता के लिए चिंतित हैं? एक फोटो केवल जारी होती है और मानसिक रूप से कितना विकलांग बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि हम सब लोग कि मोदी जी ने उस पीड़िता का हाल चाल ले लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 4 दिन बीत गया उस फोटो के जारी हुए होते और उस 4 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी, कमिश्नर महोदय, कमिश्नर नगर मंडलायुक्त महोदय और डीएम महोदय द्वारा क्या ये बयान जारी किसी ने किया मीडिया के सामने कि नहीं, हमसे नरेंद्र मोदी जी ने पीड़िता की बात की है? एक केवल एक प्रोपेगेंडा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये सरकार करती आ रही है। हम सब मांग करते हैं कि उस पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हो। कहाँ चला गया उनका बुलडोजर जो योगी जी राजनीतिक मंचों पे खड़े होकर बोलते थे कि कोई बलात्कारी अगर कहीं बलात्कार करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। ये 23 लोगों के लिए यमराज किस छुट्टी पे चले गए हैं, कहाँ सो गए हैं? उस पीड़िता गरीब पीड़िता है, बहुत गरीब परिवार है, हम लोग संपर्क में हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि जनता ने आपको बहुत आशा विश्वास के साथ सत्ता सौंपी है, जिस चीज के लिए सत्ता सौंपी है उस पर काम करिए। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को परेशान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बिहार हारेंगे, आप गुजरात हारेंगे। हमारे नेता ने दंगे की चोट पे संसद में बोलने का। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पे अपने नेता, लोकसभा में विपक्ष, गरीब मजलूम कमजोर लोगों की सशक्त आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी और हम सबकी सुरक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे सीबीआई उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का कृत्य किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते बाबा विश्वनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे दे कि ऐसे उस परिवार के ऊपर अगर लांछन लगाने का काम करेंगे जिस परिवार ने देश के निर्माण में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आदरणीय
राजीव गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने रक्त भी अपने शरीर का त्याग करने में संकोच नहीं किया देश के निर्माण करने के लिए, अगर ऐसे परिवार और ऐसे नेताओं के ऊपर अगर लांछन लगाया जाएगा तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और जब तक अपने नेता को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, प्रशासन चलाना दुश्वार कर देंगे। हम ये चेतावनी आप देते हैं। साजिशन वर्तमान सरकार कल सुबह जब राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पे कहा है कि गुजरात हम हरा के दिखाएंगे और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, और सुबह जब बिहार को लेकर के दिल्ली में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई तो एक घबरा गए हैं। जो इनको अप्रत्याशित हार बिहार और गुजरात में दिख रही है, इससे हमारे नेता का मनोबल तोड़ने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के जो कदम उठाया है, इससे हम डरने वाले नहीं है। राहुल जी ने कल स्पष्ट कर दिया और आज एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, ये राहुल जी की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए कह रहा है कि इस देश में हमेशा सत्यमेव जयते हुआ है। ये गुजराती फ्रॉड इस बार एक्सपोज होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा करके अपने नेता की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। के लिए नहीं, केवल कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। बुरी तरह से बिहार और गुजरात हारने जा रहे हैं। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता राहुल गांधी के सिपाही के रूप में आपको राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, उसने इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए मांग की है और अपने नेताओं को दोषी